नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। लिखा है, नीचे दिए गए चित्र में W का मान बताइए क्या होगा। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में W का मान क्या होगा। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए W का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकें। ठीक है, दोस्तों जिस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है उसी प्रकार की मैंने कुछ आकृति यहाँ पर बनाई है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले समझाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दूं जिससे आप इस क्वेश्चन को तेजी से सोल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर ए डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है कोण? ए डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर मान लीजिए बी डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों सी डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों डी डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर यहाँ पर एक्स डिग्री का कोण बन रहा होगा तो यहाँ पर भी एक्स डिग्री का कोण बन रहा है होगा। हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पर एक्स डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी एक्स डिग्री का ही कोण बन रहा होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो ऐसी स्थिति में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और उन्हें ही हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस छोटे वाले त्रिभुज में ए बी और एक्स का मान 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। हाँ, इस छोटे वाले त्रिभुज में ए बी और x का मान 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ए बी एक्स का मान क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, इस बड़े वाले त्रिभुज में सी डी और x का मान भी 180 डिग्री होगा। कहोगे हाँ, इस बड़े वाले त्रिभुज में सी डी एक्स का मान 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, ए बी एक्स का मान भी 180 डिग्री है, सी डी एक्स का मान भी 180 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो दोनों क्या है? बराबर है। कहोगे हाँ, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। क्या लगा दिया? बराबर का साइन लगा दिया। दोस्तों एक्स से एक्स कैंसिल, अगर एक्स से एक्स कैंसिल कर देता हूं तो आप क्या देख रहे हैं कि ए प्लस बी का जोड़ सी प्लस डी के निकल के आ रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं एक्स से एक्स कैंसिल कर देता हूं तो आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी का जोड़ जो है वास्तव में सी और डी के जोड़ के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अगर इस प्रकार की आकृति बनाकर दी जाती है और यहाँ पर बनने वाला कोण ए डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण बी डिग्री है और यहाँ पर बनने वाला कोण सी डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण डी डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में ए और बी का जोड़ जो होगा सी और डी के जोड़ के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में कोण ए और कोण बी का जो जोड़ होगा वही जो कोण ए और कोण बी का जोड़ कोण ए और कोण बी के कोण ए कोण बी के का जोड़ जो होगा वो वास्तव में कोण सी और कोण डी के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस प्रकार की अगर आकृति बनाकर दी जाती है और यहाँ पर बनने वाला कोण ए डिग्री है और यहाँ पर बनने वाला बी है, यहाँ पर बनने वाला कोण सी डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण डी डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस कोण इन दोनों कोण का जोड़ जो होगा इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। इन दोनों कोण का जो जोड़ होगा इन दोनों कोण का जोड़ इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, आपको ये चीज दोस्तों आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपके सामने आकृति पहले से बनाकर बनी हुई है। ठीक है, दोस्तों जिस प्रकार की आकृति बनाकर दिखाई गई है आपके सामने उसी प्रकार की आकृति यहां पर बनाकर तैयार किया हूं। ठीक है दोस्तों, इसका नाम हमने दिया है बी, इसका नाम सी दिया है, इसका नाम दिया है डी, इसका नाम ए दिया है। ठीक है, यहां पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर दोस्तों 50 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर W डिग्री का कोण बन रहा है और W का ही मान पूछ रहा है, मतलब W का हमें मान बताना है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अभी को मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है कि जब भी इस प्रकार की आकृति बनती है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों का जोड़
इन दोनों कोण के जोड़ के योग के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अभी को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जब भी इस प्रकार की आकृति बनेगी तो ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों का जोड़ इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, इन दोनों कोण का जोड़ है कितना कहोगे? देखिए इन दोनों कोणों का जोड़ तो 140 डिग्री है। अगर दोस्तों इन दोनों कोण का जोड़ 140 डिग्री है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों कोण का जोड़ भी 140 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि इन दोनों कोणों का जोड़ कितना है? 140 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इन दोनों कोणों का जोड़ 140 डिग्री है, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 30 डिग्री की है, तो मैं कह सकता हूँ इस वाले कोण की भागीदारी 110 डिग्री की होगी। मतलब W का मान क्या है कहोगे? मतलब W का मान 110 डिग्री है। क्या है? 110 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये कह रहा है कि दी गई आकृति में ABC एक त्रिभुज है। यदि दी गई आकृति में कोण ABC के सम्मुख भुजाएं क्रमशः ABC हैं तो ऐसी स्थिति में साइन A का A के साथ जो अनुपात होगा साइन B का B के साथ वही अनुपात होगा, वही अनुपात साइन C का भुजा C के साथ होगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक त्रिभुज ABC था। यहाँ पर दोस्तों A डिग्री का कोण बन रहा है और इसके सामने की भुजा A है। ठीक है, यहाँ पर B डिग्री का कोण बन रहा है और इसके सामने की भुजा B है। यहाँ पर C डिग्री का कोण बन रहा है और इसके सामने की भुजा C है। ठीक दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का कहना नाम है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A के सामने की भुजा A है, कोण B के सामने की भुजा B है, कोण C के सामने की भुजा C है, तो ऐसी स्थिति में साइन A का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा साइन A का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन B का सामने वाली भुजा के साथ होगा और वही अनुपात साइन C का सामने वाली भुजा के साथ होगा। क्या होगा? जो अनुपात साइन A का सामने वाली भुजा के साथ होगा वही अनुपात साइन B का सामने वाली भुजा के साथ होगा, वही अनुपात साइन C का इसके सामने वाली भुजा के साथ होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, आइए हम इस चीज की जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें क्या प्रूफ करना है कहोगे? हमें प्रूफ करना है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A के सामने वाली भुजा A है, कोण B के सामने वाली भुजा B है और कोण C के सामने वाली भुजा C है, तो ऐसी स्थिति में साइन A का भुजा A के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन B का B भुजा के साथ होगा और वही अनुपात साइन C का भुजा C के साथ अनुपात होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इसी चीज को हमें प्रूव करना है। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस चीज को प्रूव करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, आप एक भुजा AB देख रहे हैं और एक भुजा AC देख रहे हैं। दोस्तों एक भुजा हमारी AB है, उसकी लंबाई क्या है? C सेंटीमीटर है और एक भुजा हमारी AC है और उसकी लंबाई B है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक भुजा हमारी C है, एक भुजा हमारी B है और उनके बीच में A डिग्री का कोण बन रहा है। दोस्तों एक भुजा हमारी C है, एक भुजा हमारी B है और उनके बीच में A डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना कहोगे? ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 दोनों भुजाओं की मल्टीप्लाई इंटू साइन A होगा। क्या होगा? साइन A होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एक भुजा हमारी A है और एक भुजा हमारी C है और उनके बीच में दोस्तों B डिग्री कोण बन रहा है। इसी प्रकार दोस्तों एक भुजा हमारी A है और दोस्तों इसी प्रकार एक भुजा हमारी A है और दूसरी जो भुजा हमारी है C है और उनके बीच में B डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना कहोगे? ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इन दोनों भुजाओं की मल्टीप्लाई और साइन B होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। इसी प्रकार दोस्तों एक भुजा हमारी A है
और जो दूसरी भुजा है हमारी, दूसरी जो भुजा है वो बी है, और उनके बीच में सी डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ कितना हो गया? ऐसी स्थिति में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 दोनों भुजाओं की मल्टीप्लाई इंटू साइन सी होगा। क्या होगा? साइन सी होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, हमने इस भुजा और इस भुजा और इस कोण के माध्यम से बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। इस भुजा और इस भुजा और इस कोण के माध्यम से बताया कि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार इस भुजा और इस भुजा और इस कोण के माध्यम से बताया कि भैया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा। दोस्तों तीनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं कहोगे? हाँ बराबर तो होगा। तो मैंने बराबर का साइन भी लगा दिया। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों 1/2 से 1/2 का कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर मैं ए बी सी से भाग देता हूं, तीनों जगह मैं ए बी सी से भाग दे दूं तो हमें प्राप्त होगा साइन ए अपॉन ए। ठीक है, बराबर यहां पर मिलेगा साइन बी बी। ठीक है, और यहां पर मिलेगा साइन सी अपॉन सी। तो दोस्तों जो कॉन्सेप्ट हमें बताया गया वही कॉन्सेप्ट यहां पर निकल कर आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं, अगर मैं इसे सोल्व कर रहा हूं तो ऐसी स्थिति में साइन ए का, इस कोण का साइन के पदों में जो मान होगा उसका उसके सामने वाली भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात साइन बी का उसके सामने वाली भुजा के साथ है, और वही अनुपात साइन सी का उसके सामने वाली भुजा के साथ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज की 3 कोण ए बी सी दिए जाए और एक कोण के सामने वाली भुजा ए है और बी कोण के सामने वाली भुजा बी है और सी कोण के सामने वाली भुजा सी है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए का ए के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन बी का बी भुजा के साथ होगा, और वही अनुपात साइन सी का सी भुजा के साथ होगा। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहां करना है? दोस्तों इसका प्रयोग हम कोण निकालने में भी करते हैं, कोण पता करने में, कोण निकालने में करते हैं, और भुजा को ज्ञात करने में करते हैं। क्या करते हैं? भुजा को ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया? हाँ दोस्तों, आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है और इस पर अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो ये बराबर भी इसके होगा? कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, हम किन्हीं दो को लेकर ही तो सोल्व कर सकते हैं यहां पर, चाहे मैं इन दोनों को लेकर सोल्व करूं, चाहे इन दोनों को लेकर सोल्व करूं, चाहे इन दोनों को लेकर सोल्व करूं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस बात के बारे में आपको जानकारी है? कहोगे हाँ, इस बात के बारे में हमें जानकारी है कि इन तीनों में से हम किन्हीं भी दो को उठाकर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको जानकारी है अच्छे तरीके से तो आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि कोण ए बराबर 30 डिग्री है, कोण बी बराबर 45 डिग्री है, और भुजा ए सी बराबर 3√2 है, और बी सी बराबर ए है। तब ए की मान बताइए, मतलब जो बी सी भुजा है वो बताना है कितने सेंटीमीटर लंबी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बीसी भुजा ए दिया है और ए का मान पूछ रहा है, मतलब हमें बीसी भुजा की लंबाई बतानी है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने मैं आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, यहां पर दोस्तों 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहां पर दोस्तों 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और इस कोण के सामने की भुजा हमें दिया है 3√2 दिया है। कितना दिया है? 3√2 दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और इस कोण के सामने की भुजा जो दिया है ए दिया है, और वास्तव में इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कितने सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, अभी को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको ध्यान है? कहोगे हाँ, हमें ध्यान है। क्या ध्यान है? कहोगे देखिए, अगर यदि किसी त्रिभुज की 3 कोण ए बी सी है और उन
कोणों के सामने की भुजा ए बी सी है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए का भुजा ए के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन बी का भुजा बी के साथ होगा, और वही अनुपात साइन सी का भुजा सी के साथ होगा। मैंने कहा ठीक है, आपको अच्छे तरीके से याद है। दोस्तों आपके सामने 30 डिग्री का कोण बन रहा है और इसके सामने की भुजा ए दिया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और एक 45 डिग्री का कोण बन रहा है और उसके सामने की भुजा 3√2 दिया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 30 डिग्री के सामने की भुजा ए है, तो ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों 30 डिग्री के सामने की भुजा ए है और 45 डिग्री के सामने की भुजा 3√2 है, तो ऐसी स्थिति में साइन 30 का ए भुजा के साथ जो अनुपात होगा, ए भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन 45 का उसके सामने वाली भुजा मतलब 3√2 से होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और वही अनुपात साइन सी का उसके सामने वाली भुजा से होगा। लेकिन हम तीनों में से किसी दो को लेकर ही तो सोल्व करेंगे, कहोगे? हाँ। तो जरूरी नहीं है तीसरे वाले कोण के बारे में लिखने की, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि अगर यहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है और उसके सामने की भुजा ए है, और यहां पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है और उसके सामने की भुजा 3√2 है, तो ऐसी स्थिति में साइन 30 का ए भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन 45 का भुजा 3√2 के साथ होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों बराबर है दोनों। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूं। दोस्तों साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? कहोगे साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। क्या होती है? 1/√2 होती है। मैंने कहा ठीक है, और ऊपर लिख देता हूं क्या होती है दोस्तों, 1/√2 होती है। ठीक है, बराबर हो गया। साइन 45 का मान क्या होता है? कहोगे साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। दोस्तों 1/√2 लिखूंगा और √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो क्या होगा? कहोगे 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो मैं 1/2 लिख दे रहा हूं सीधे, 1/2 और 3 लिखेंगे, इंटू में 3 आएगा, कहोगे हाँ। ठीक है, 2 से दोस्तों 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ए अगर मैं तुलना करता हूं या वैल्यू भी निकालने की कोशिश करता हूं तो ए बराबर हमें मिलेगा 3। क्या मिलेगा? ए बराबर हमें 3 मिलेगा। ए बराबर दोस्तों हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए ए का मान क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि भैया ए का मान 3 होगा। क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। ए का मान क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। अगर मीटर में कह रहे हैं तो मीटर में बता देंगे, अगर सेंटीमीटर में कह रहे हैं तो सेंटीमीटर में हम बताएंगे। बताइए इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। सामने एक आकृति बनाकर दी गई है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि बताइए भुजा एसी की लंबाई क्या होगी? भुजा एसी की लंबाई क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। इसका नाम दोस्तों ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, यहां पर दोस्तों 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर दोस्तों 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और इस कोण के सामने की भुजा दिया है 4√3 दिया है, 4√3 दिया है, और इस कोण के सामने की भुजा ए दिया है। क्या दिया है? ए दिया है, और वास्तव में इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, मतलब एसी की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ए की वैल्यू कह सकता हूं या एसी की वैल्यू कह सकता हूं, बात एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों अभी को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC में ए कोण, बी कोण और सी कोण दिया जाए, और ए कोण के सामने की भुजा ए हो, कैपिटल स्मॉल ए हो, कोण बी के सामने की भुजा स्मॉल बी हो, और कोण सी के सामने की भुजा जो हो स्मॉल सी हो, तो ऐसी स्थिति में साइन ए का ए भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन बी का बी भुजा के साथ होगा, और वही अनुपात साइन सी का भुजा सी के साथ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, यहां पर आपको दो कोण दिए गए हैं, एक कोण 60 दिया गया है और उसके सामने की भुजा 4√3 दिया गया है, और एक कोण हमें 45 डिग्री दिया गया है और उसके सामने की भुजा ए दिया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन 60 का
60 का उसके सामने वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा, उसके सामने वाली भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात साइन 45 का उसके सामने वाली भुजा से होगा, उसके सामने वाली भुजा से होगा, मतलब ए से होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और वही अनुपात इस कोण का साइन सी के साथ, और वही अनुपात साइन सी का इस भुजा के साथ होगा, लेकिन उसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दो ही लेकर सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? कहोगे हाँ हमें समझ में आ गई। अभी दोस्तों आगे भी सोल्व कर लेते हैं, आगे भी हम सोल्व कर लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? कहोगे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। √3 ऊपर है और √3 नीचे है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? कहोगे अपॉन में 2 बचेगा, और अपॉन में 2 बचेगा तो मैं लिख सकता हूँ 1/8 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 पहले से मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है। साइन 45 का मान क्या होता है? कहोगे साइन 45 का मान जो होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2 होता है। ठीक, इंटू में ए है ये। कहोगे हाँ। अगर मैं तुलना करता हूं तो √2 a बराबर 8 किया जाएगा, √2 a बराबर 8 की। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर √2 से मैं 8 को डिवाइड करता हूं तो a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी 4√2। क्या आएगी? 4√2 आएगी। अगर a की वैल्यू 4√2 आ रही है तो मैं कह सकता हूं AC की जो लंबाई होगी, AC भुजा की जो लंबाई होगी 4√2 होगी। क्या होगी? 4√2 होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, आपके सामने कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यह दिखाया गया है। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में दिखाया गया है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यह दिखाया गया है कि A और C का जो जोड़ है 90 डिग्री के से बड़ा है। कह रहा है A और C का जो जोड़ है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तब बताइए B का मान क्या होगा? क्या बताइए? कह रहा है कि बताइए B का मान क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैं आपके सामने आकृति बना देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पर बी डिग्री का कोण बन रहा है, वास्तव में फिगर में नहीं बना है। ठीक है, यहाँ पर A डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर C डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और ये है इसका नाम C है, इसका नाम B है। ठीक है, यहाँ तक चीजें दोस्तों आपको कोई डाउट, यहाँ तक आपको दोस्तों कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा है फिगर वैसा बनाकर मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, त्रिभुज के 3 कोण थे XYZ थे। अगर दोस्तों त्रिभुज के 3 कोण XYZ है तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं? कहोगे हाँ 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों त्रिभुज के 3 कोण XYZ हैं तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ, उसे आप बहुत ध्यान से देखना, जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकें। ठीक है, वैसे दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन और तेजी से हमें सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर x और y की वैल्यू 90 डिग्री है तो z भी 90 डिग्री होगा कि नहीं? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों x और y का मान 90 डिग्री है तो z का मान भी 90 डिग्री होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों x और y का मान 90 डिग्री से कम होगा तो z का मान 90 डिग्री से अधिक होगा कि नहीं? कहोगे हाँ होगा। ठीक है, अगर दोस्तों x और y का मान 90 डिग्री है तो z का मान भी 90 डिग्री होगा। अगर x और y का मान 90 डिग्री से कम है तो z का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। अगर दोस्तों x और y का मान 90 डिग्री से ज्यादा है तो z का मान क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। अगर दोस्तों x और y का मान 100 डिग्री है तो z का मान क्या होगा? 80 डिग्री होगा कि नहीं? कहोगे हाँ।
अगर दोस्तों x और y का मान 100 डिग्री है तो z का मान 80 डिग्री होगा। अगर दोस्तों x और y का मान 100 डिग्री से अधिक है तो z का मान 80 डिग्री से कम होगा। अगर दोस्तों x और y का मान 100 डिग्री है तो z का मान 80 डिग्री होगा। अगर x और y का मान 100 डिग्री से कम है तो z का मान जो होगा 80 डिग्री से अधिक होगा। अगर x और y का मान 100 डिग्री से अधिक है तो z का मान क्या होगा, 80 डिग्री से कम होगा। समझ में आपको आया? जैसे मैंने पहले बताया था वैसा ही यहां पर फिर से बता रहा हूं। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों समझ में आ गया है तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए बी सी, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आपको ये भारी बात ही पता होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी जो है 90 डिग्री से बड़ा है। कह रहा है कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और सी का जोड़ जो है, मैं इसे थोड़ा उल्टा करके लिख दे रहा हूं जिससे आपको बताते समय मुझे परेशानी ना हो। ए सी और बी कोण का जोड़ जो होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी का जो जोड़ है वो 90 डिग्री से अधिक है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों यही से बात पकड़ते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ए और सी का मान 90 डिग्री है तो बताइए बी का मान 90 डिग्री होगा कि नहीं कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए और सी का मान 90 डिग्री है तो बी का मान 90 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए और सी का मान 90 डिग्री से अधिक है, अगर ए और सी का मान 90 डिग्री से अधिक है तो बी का मान 90 डिग्री से कम होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, बी का मान 90 डिग्री से कम होगा। दोस्तों यही पूछा था कि बताइए बी का मान क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं कि बी का मान जो होगा 90 डिग्री से कम होगा। क्या होगा? बी का मान 90 डिग्री से कम होगा। बताइए यहां तक आपको चीजें समझ में आई कि नहीं कहोगे? हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी लंब है बीसी पर, ये लंब का साइन होता है। ठीक है, कह रहा है ए बी लंब है बीसी पर, कह रहा है बी डी लंब है एसी पर और सीई जो है कोण सी को समद्विभाजित करती है। कह रहा है सीई जो है कोण सी को समद्विभाजित करती है। कोण ए बराबर 30 डिग्री है, तब कोण सीईडी का मान क्या होगा? कोण सीईडी का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, दोस्तों इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, कह रहा है ए बी लंब है बीसी पर, कह रहा है कि नहीं कहोगे? हाँ। कह रहा है ए बी जो लंब है बीसी पर, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार कह रहा है कि बी डी लंब है एसी पर, बीडी लंब है एसी पर। कह रहा है एक रेखा बीडी है, एक रेखा बीडी है जो एसी पर लंब है, मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, आगे कह रहा है सीई कोण जो है दोस्तों ई, ठीक है, आगे कह रहा है सीई जो है, सीई कोण जो है कोण सी को समद्विभाजित करती है। कोण सी को समद्विभाजित करती है, कौन करती है कहोगे? सीई करती है, सीई करती है। ऐसे एक रेखा जा रही है, ठीक है, यहाँ पर काट रही है और उसका नाम ई है। कह रहा है सीई जो है इस कोण को समद्विभाजित करती है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट देती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब यहाँ पर जितनी डिग्री का कोण बन रहा था उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए कोण सीईडी का मान क्या होगा? सीईडी का मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, कहोगे? हाँ। और हमें दिया है कोण ए बराबर 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। ठीक है दोस्तों, आप ए बी सी त्रिभुज में को देख रहे हैं, कहोगे? हाँ। दोस्तों ए बी सी त्रिभुज में कोण ए का मान 30 डिग्री है, कोण बी का मान क्या है? कहोगे 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर ए बी लंब है बीसी पर, इसलिए यहाँ कोण बी का मान जो होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, ए का मान 30 डिग्री है, कोण बी का मान 90 डिग्री है, तो कोण सी का मान क्या होगा? कहोगे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री।
ठीक है, जिसमें से अकेले ये 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 30 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ इस पूरे कोण की भागीदारी 60 डिग्री होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इस प्रकार पता चल गया कि भैया ये पूरा कोण जो था 60 डिग्री था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, एक बात बताइए, ये पूरा कोण 60 डिग्री का था, कहोगे? हाँ, लेकिन दोस्तों सीई जो रेखा है उसने इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया, कहोगे? हाँ, मतलब इस कोण की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है, और इस कोण की वैल्यू भी क्या है? 30 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे पूछा था कि CED बताइए, मतलब ये वाला कोण बताइए, कहोगे? हाँ दोस्तों, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये वाला कोण 30 डिग्री है और ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला कोण जो होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये अकेले 90 डिग्री है। 180 में से 180 में से ये अकेले 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, और इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, और उस 90 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 30 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ इस कोण की भागीदारी 60 डिग्री होगी। और यही हमसे पूछ रहा है कि बताइए इस कोण CED का मान क्या होगा, तो मैं कह सकता हूँ कोण CED का मान होगा 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में यदि S 50 डिग्री से कम है और T 50 डिग्री से अधिक है, तब T का मान या S, और तब T छोटा है 80 डिग्री से, या S और T का मान 130 डिग्री से छोटा है, या दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्योंकि अगला क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दिए गए चित्र में यदि S छोटा है 50 डिग्री से और T जो है 50 डिग्री से बड़ा है, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपके सामने 4 विकल्प दिया है और कह रहा है कि बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दे दिया गया है, और उस आकृति में कह रहा है कि S का मान जो है 50 डिग्री से कम है और T का मान 50 डिग्री से अधिक है, तो आप चारों विकल्पों में से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है, मैं दोस्तों आपके सामने आकृति बना देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों अभी को मैंने आपको समझाया भी था, कुछ समझाया भी था, उस चीज को मैं फिर से यहां पर समझाने की एक बार कोशिश करूंगा। ठीक है, दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। यहां पर दोस्तों T डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहां पर S डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर 50 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इस और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इसलिए इन तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। दोस्तों इस 180 में से इस कोण की भागीदारी 50 डिग्री की है, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कोणों की भागीदारी 130 डिग्री की होगी। मतलब S और T का मान, S और T का जोड़ जो होगा वो 130 के बराबर होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, S और T का मान 130 के बराबर होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों S का मान 100 डिग्री है तो T का मान 30 डिग्री होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों S का मान 100 डिग्री है तो T का मान 30 डिग्री होगा। अगर दोस्तों S का मान 100 डिग्री से अधिक है तो T का मान जो होगा 30 डिग्री से कम होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों S का मान 100 डिग्री से कम है तो T का मान जो होगा 30 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, यहां तक आपको बातें क्लियर है कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैं और एग्जांपल ले रहा हूं। अगर दोस्तों S का मान 30 डिग्री है तो T का मान 100 डिग्री होगा। अगर S का मान 30 डिग्री से कम है तो T का मान 100 डिग्री से अधिक होगा। अगर S का मान 30 डिग्री से अधिक है तो T का मान 100 डिग्री से कम होगा। ठीक है, आपको समझ में आया कहोगे? हाँ। ठीक, अब दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि S का मान जो है 50 डिग्री से कम है। पहले ये उठाते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों S का मान 50 डिग्री से कम है तब देखते हैं क्या निकल कर आता है रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर S का मान 50 डिग्री है तो T का मान 80 डिग्री होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों S का मान 50 डिग्री है तब T का मान जो होगा 80 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों S का मान 50 डिग्री से कम है तो T का मान 80 डिग्री से अधिक होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, अगर S का मान
50 डिग्री से अधिक है, 50 डिग्री से अधिक है, अगर s का मान 50 डिग्री से क्या 50 डिग्री से अधिक कम है, अगर s का मान 50 डिग्री से कम है तो ऐसी स्थिति में t का मान जो होगा 80 डिग्री से अधिक होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन बन रहा था कि s, दोस्तों पहला जो क्वेश्चन बन रहा था हमारा s बराबर s, दोस्तों पहला जो क्वेश्चन बन रहा था s 50 डिग्री से कम है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा था, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन बन रहा था वहां से निकला, वहां से हमें पता चला कि भैया t जो होगा वो 80 डिग्री से अधिक होगा अगर s 50 डिग्री से कम है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है कि t जो है 50 डिग्री से अधिक है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों t 50 डिग्री से अधिक है, अगर दोस्तों t जो 50 डिग्री से अधिक है, तब हम पता करते हैं कि s का मान क्या होगा। ठीक है, अगर दोस्तों t 50 डिग्री है तब s का मान क्या होगा? 80 डिग्री होगा कि नहीं कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों t का मान 50 डिग्री है तब s का मान 80 डिग्री होगा। अगर दोस्तों t का मान 50 डिग्री से ज्यादा है, अगर t का मान 50 डिग्री से ज्यादा है तो s का मान जो होगा 80 डिग्री से कम होगा कि नहीं कहोगे? हाँ, होगा। ठीक है, तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन कहा दिया गया था कि s का मान 50 डिग्री से कम है, तो ऐसी स्थिति में t का मान तो 80 डिग्री होगा, t का मान 80 डिग्री से अधिक होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा था इसमें वो बन रहा था कि t का मान जो है 50 डिग्री से अधिक है। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो उत्तर होगा वो, ऐसी स्थिति में दोस्तों s का मान जो होगा 80 डिग्री से कम होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों हम विकल्प चेक कर लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, अगर दोस्तों s का मान 50 डिग्री से कम होता है तब t का मान 80 डिग्री से अधिक होगा। देखते हैं कि नहीं ऑप्शन में कहोगे? हाँ, पहला ऑप्शन ही है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो पहला ऑप्शन ही केवल सही होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में से केवल पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो रहा है। s बराबर 50, s का मान 50 डिग्री से कम होने पर और t का मान 50 डिग्री से अधिक होने पर केवल पहला ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भैया s का मान 50 डिग्री से कम और t का मान जो है 50 डिग्री से अधिक होने पर केवल t का मान 80 डिग्री से अधिक होगा। अगर ये भी ऑप्शन में होता तो हमारा ये भी सही होता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में वर्ग ABCD की भुजा DC को आधार मानते हुए एक समबाहु त्रिभुज EDC बनाया गया है। कह रहा है दिए गए चित्र में वर्ग ABCD की भुजा DC को आधार मानते हुए एक समबाहु त्रिभुज EDC बनाया गया है। ठीक है, कह रहा है कोण DEM का मान ज्ञात करिए। कह रहा है कोण DEM का मान ज्ञात करिए जिसे x से प्रदर्शित किया गया है, मतलब x का मान हमें बताना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है जहां पर कोण EBC बराबर A डिग्री है, EBC बराबर A डिग्री है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने मैं आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों इसका नाम E है, इसका नाम D है, इसका नाम C है। ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। ठीक है, यहां से एक रेखा ऐसे खींची गई है। और जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है इस रेखा को, ये वाली रेखा जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है उसका नाम M है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों A डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? A डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ पर x डिग्री का कोण बनाकर दिया गया है और वास्तव में इसी का मान हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझना है। मैं लिख के बताऊंगा, आपको केवल समझना है। ठीक है, अगर दोस्तों ABCD एक वर्ग है, अगर
ए बी सी डी एक वर्ग है, तो ऐसी स्थिति में ए बी भुजा की लंबाई अगर ए होगी तो इस बी सी भुजा की भी लंबाई ए होगी, सी डी भुजा की भी लंबाई ए होगी और डी ए भुजा की लंबाई भी ए होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, आपको पता है डी ई सी एक समबाहु त्रिभुज है, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों डी ई सी एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज की डी सी जो भुजा है वो ए सेंटीमीटर है, तो ऐसी स्थिति में ईसी जो भुजा है वो भी ए सेंटीमीटर होगी और ईडी जो भुजा है वो भी ए सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मेरा यहां पर यही समझाने का उद्देश्य था कि जितनी लंबाई वर्ग के इस भुजा की होगी उतनी ही लंबाई इस समबाहु त्रिभुज की इस भुजा की होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मेरा यही उद्देश्य था समझाने का। आप खुद देख रहे हैं कि इस भुजा की लंबाई ए है, तो ऐसी स्थिति में इस समबाहु त्रिभुज की इस वाली भुजा की लंबाई भी ए है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, हाँ आपको पता है कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण बनता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगर ई डी सी एक समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बन रहा होगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बन रहा होगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बन रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों ये पूरा कोण जो है 150 डिग्री का बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये पूरा कोण 150 डिग्री का बन रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने एक आकृति बना देता हूं जिससे आपको और आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, आपको और आसानी मिल जाए समझने में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसी में मैं और खींचातानी कर दूं। ठीक है दोस्तों, ये सी भुजा हो गई, ये ई भुजा हो गई, बी हो गई। दोस्तों आप ई सी बी त्रिभुज को देख रहे हैं, जिसको दोस्तों मैंने यहां पर बनाने की कोशिश की है। कहोगे हाँ हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं। दोस्तों सी, ये जो सी है यहां पर वास्तव में 150 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे 150 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको यह भी बात पता है कि बीसी की लंबाई अगर ए है तो ऐसी स्थिति में ईसी की लंबाई भी ए है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों अब आपको ध्यान होगा कि किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आपको ध्यान है? कहोगे हाँ हमें ध्यान है। ठीक है दोस्तों, इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा और इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं जिसको मैंने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा के सामने ये वाला कोण जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का कोण इस भुजा के सामने ये वाला भी होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये दोनों क्या है? बराबर कोण है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के, मतलब ये दोनों समान कोण है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, दोनों समान कोण है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, इन तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा। कहोगे हाँ, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। दोस्तों इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 150 डिग्री थी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कोणों की भागीदारी 30 डिग्री की होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों की भागीदारी 30 डिग्री की है तो मैं कह सकता हूं कि दो समान कोणों का योग 30 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दो समान कोणों का योग 30 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण होगा कितने डिग्री का? कहोगे उनमें से प्रत्येक कोण 15 डिग्री का होगा। क्या होगा? 15 डिग्री का होगा। मतलब ये वाला कोण जो हमारा है ये 15 डिग्री है और ये वाला कोण भी हमारा क्या है? 15 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो वास्तव में 15 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और यहाँ पर जो ए डिग्री का कोण बन रहा था वो भी वास्तव में 15 डिग्री का ही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए मुझे। कहोगे यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं आ रही है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हमसे x का मान पूछा था। कहोगे हाँ। दोस्तों ये एक समबाहु त्रिभुज था। कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा कोण होगा 60 डिग्री का। मतलब इस कोण और इस कोण का योग होगा 60 डिग्री। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों दोनों कोणों का योग 60 डिग्री है और इसमें से इस कोण की भागीदारी 15 डिग्री की है। तो मैं कह सकता हूँ इस वाले कोण की भागीदारी 45 डिग्री होगी। मतलब x का मान जो होगा
वो वास्तव में 45 डिग्री होगा। क्या होगा? 45 डिग्री होगा। क्या होगा दोस्तों? 45 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में आपको? कहोगे नहीं, हमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।